राहुल गांधी के करिश्मे की क्या बात कहें कि लंदन में जब वो भाषण देते हैं ब्रिटेन की संसद में, और उसके बाद जो भीड़ लगती है वो देखने लायक होती है। और मोदी जी के भक्तों की तो मतलब लाल पीले होने लगते हैं, गुलाल जलाल लगाने की जरूरत ही नहीं होती होली के दिन। तो देख लीजिए करिश्मा राहुल गांधी का। ये वो राहुल गांधी का करिश्मा है जो ना किसी ने जाना है ना किसी ने समझा है। जाने मोदी, ये आपके लिए चैलेंज है मियां, जरा समझ लीजिए, समझ सोच के बढ़िएगा। ये राहुल गांधी है जो आपके टट्टे उखाड़ देगा। राहुल गांधी को देख लीजिए। In the international diaspora. My question is raised to you as a citizen of India. I am feeling wretched about the state of my country. My father was an RSS man, proudly so. He would not recognize the country, bless his soul. For those of us who are outside of India, how can we engage? How can we re-empower our democracy? When you express yourself, what you said about your father being in the RSS and about him not recognizing our country, in this conversation itself is a very powerful thing. Because for me to say, people might feel, he might be biased. But for you to say it, it has a totally different impact. So I think by telling people the values that you stand for, the values that are Indian and that you protect, by telling everybody in the rest of the world that India needs to go back to those values, you're doing this service. So thank you. ये करिश्माई अंदाज, ये करिश्माई पहल राहुल गांधी के बारे में देख ली होगी। एक समुंदर बन चुके राहुल गांधी को भी आपने महसूस कर लिया होगा। 3500 किलोमीटर की यात्रा और हिंदुस्तान का दिल जीतने वाले राहुल गांधी को ब्रिटेन में सुन लिया होगा। भले ही फुसफुस पटाके राहुल गांधी के बयानों के बारे में फालतू बात करते रहे, भले ही ये बोलते रहें कि देश की बदनामी करा दी, लेकिन इस बीच पवन खेड़ा अपना जूता लेकर के आ जाते हैं, जापानी जूता। मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, और सीधे सीधे ठोक देते हैं उन दावों पर, उन इरादों पर जिनके बारे में बड़े बड़े दावे कर रहे थे। लेकिन पवन खेड़ा जो थे आज भैया वायरल हो गए, तो वायरल हो गए तो हो गए। सुनिए पवन खेड़ा ने कैसे रेला कैसे पेला। अरे राहुल गांधी जी ने विदेश की धरती पे बोल दिया। साहब, जब प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते हैं ना, वो देश की धरती पर ही देते हैं, लेकिन पूरा विश्व देखता है उस बात को। जब आप बीबीसी पर रेड डालते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि लंदन को मालूम नहीं पड़ता, वो खबर भी पूरे विश्व में जाती है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ। जब आप जर्नलिस्ट को दबाते हैं, रेड डालते हैं, अरेस्ट करते हैं, लोगों को जहाज से उतारते हैं, वो पूरा विश्व देखता है। वो ऐसा नहीं कि आपने देश की धरती पर कर दिया तो देश की धरती को ही मालूम पड़ा और बाकियों को नहीं मालूम पड़ा। ये 17वीं शताब्दी नहीं है। रही बात राहुल गांधी जी की वक्तव्य की, तो उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि 140 करोड़ की हमारी हिंदुस्तान की जनता सक्षम है इन चुनौतियों का मुकाबला करने। वो चुनौतियां जो आप लोकतंत्र के सामने ला रहे हैं, हम सक्षम हैं। और कांग्रेस पार्टी तो कहीं ज्यादा सक्षम है। जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे ना, तब भी आप विदेशियों का ही साथ दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी का या आजादी के आंदोलन का साथ नहीं दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण मैं आपको करा दूं। रही बात अघोषित आपातकाल की, तो हम देख ही रहे हैं। आप बार बार 1975 की बात करते हैं ना, तो मैं वो भी आपको याद दिला दूं कि उस वक्त के संघ प्रमुख बाला साहब देवरस ने समर्थन पत्र दिया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को कि हम सरकार की नीतियों के साथ खड़े हैं। एक आध लीडर थे आपके, सुब्रमण्यम स्वामी उनमें से एक थे, जो विदेश जाकर विदेशी कंट्रीज का साथ लेने गए भारत सरकार के खिलाफ। तो इसलिए हमें भाषण मत दीजिए, हम सक्षम हैं आपका मुकाबला करने के लिए। भारत का एक एक नागरिक मुकाबला कर रहा है, करेगा और लोकतंत्र को बचाएगा। रविशंकर प्रसाद जी, रही बात आपके अच्छे दिन थे, आप नहीं रहे वो अच्छे दिन, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने काबिल वकील होने के साथ साथ, एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के साथ साथ आप ऐसी बातें करें तो ये शोभा नहीं देता। पवन खेड़ा को भी आपने सुन लिया होगा, जिल्ले लाही तबीयत ठीक है या दस्त लग गए।
अबे 10 न लगे हों तो मेट्रो जेल की गोली खा लेना, जिले लाई अमित शाह। भाई 10 तो लगे हुए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को 10 तो लगे हुए हैं, नथुरा प्रसाद, भाई साहब रविशंकर, और पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मोदी ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, और वो थीम पे आने के लिए बस अनाप शनाप जय जय राहुल, गो गो राहुल, बस वो करुणा का मंत्र था ना। बस जितनी राहुल की बुराई करोगे बीजेपी में, उतना बड़ा पद मिल जाएगा, मंत्री पद वापस मिल जाएगा भ्रष्टाचार करने के लिए। भ्रष्टाचार के लिए तो जानी पहचानी जाती है ना भारतीय जनता पार्टी। 8 करोड़ की रिश्वत सीधे सीधे पकड़ेगी सोशल मीडिया पे, वीडियो चल रहे थे, नोट गिने जा रहे थे, और एक लेटर भी जारी किया अमित शाह ने कि दबा दो, मामला डाइवर्ट कर दो। गृह मंत्री बोल रहा है देश का। भाई देखिए कितना गिर चुकी है ये सरकार, कितने गिर चुके हैं हमारे गृह मंत्री, जो बोल रहे मामला डाइवर्ट कर दो। अमित शाह के पेट पर एक लेटर जाता है, उस पर कोई गोदी मीडिया बात नहीं करता, क्योंकि सबकी पैंट फटी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी नहीं है। अदानी के साथ संबंध क्या है प्रधानमंत्री मोदी के, जरा ये तो बता दें। जब सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी बैठा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जांच कमेटी क्यों नहीं बिठा रहे? राहुल गांधी में बात करने से पहले अपनी बगलों की खुशबू सूंघ लिया कीजिए, और बाल कितने बढ़ गए हैं, बगलों को कितनी बदबू आने लगी है, जरा ये सोच लीजिएगा। बहुत ही असभ्य भाषा का इस्तेमाल और प्रयोग आज करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि देश को मूर्ख बनाने वाला मीडिया और देश को बेचने वाले लोग हमारी सत्ता के केंद्र में उपस्थित हो चुके हैं। क्या यह देश की जनता बर्दाश्त करेगी? क्या देश की जनता को केवल खाली राशन दे दोगे, सब कुछ दे दोगे, लेकिन उस मिडिल मैन को क्या दोगे जिसकी तनख्वाहें आज तक प्राइवेट सेक्टर ने नहीं बढ़ाई? क्या दोगे उन लोगों को जो लोग 1100 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते? क्या दोगे महिला सशक्तिकरण के नाम पर? आज महिला दिवस है, उन महिलाओं को आपने क्या दिया? आपने बोला था कि सिलेंडर दिया है। मोदी जी, बड़े बड़े पोस्टर आपके लगे हुए थे, सब कुछ लगा हुआ था, लेकिन वो सिलेंडर खाली के खाली हैं। चूल्हों का जमाना लौट आया है, लेकिन आपकी परेशानी यह है कि राहुल गांधी लोकतंत्र को लाने के लिए विदेशों में बात करता है। आप नहीं बात करते सुब्रमण्यम स्वामी पर, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और सुब्रमण्यम स्वामी कुत्ते की तरह बकवास करता हुआ विदेशों में घूम रहा था। आप बात नहीं करते कि जब संघ ने इमरजेंसी लगाने पर इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। हुड़क चुल्लुओं, कम से कम यह तो बता दो कि तुम्हारी विचारधारा क्या है। तुम्हें चुनाव लड़ना होता है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर चुनाव लड़ते हो, तुम्हें चुनाव लड़ना होता है तब बाल ठाकरे के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए महाराष्ट्र में चले जाते हो। अरे तुम्हारा कुछ अपना वजूद है कि नहीं है, या केवल हिंदू युवाओं के हाथों में फर से तलवार थमाने की तुमने ठानी है? तो पता नहीं, समझ में कुछ नहीं आएगा, सब उल्टा पुल्टा है। लेकिन पवन खेरा ने जो बोला है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के गाल पर तमाचा है। आप कितना सहमत हैं पवन खेड़ा से और कितना सहमत है मेरी बात से? अगर सहमत हैं तो ट्वीट कीजिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नहीं है सहमत तो उसकी आलोचना भी जरूर कीजिएगा। खुले दिल से आपका स्वागत करूंगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।